खाक भी जिस ज़मी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। नमस्कार, काशी दर्शन के सभी मेहनी दर्शकों का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बनारस यूँ तो अपनी कई पौराणिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासतों के नाते पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ है जिसके लिए बनारस विश्वविख्यात है और वो है यहाँ के लकड़ी के खिलौने। जी हाँ, लकड़ी के खिलौने न सिर्फ बच्चों को गुदगुदाते हैं बल्कि बड़ों को भी खूब लुभाते हैं, और लुभाएं भी क्यों ना। उनकी जो काष्ठकला है और जो शिल्प कला है वो इतनी आकर्षक है ही कि किसी का भी दिल जीत ले। तो आइए देखते हैं यहाँ के काष्ठकला के कुछ नमूने। शिल्पकारों की प्रतिभा की जब कद्र होती है तब उनका शिल्प परवान चढ़ता है, और जब शिल्प परवान चढ़ता है तब शिल्पकारों की जिंदगी संवरती है। धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शहर की पहचान रखने वाली काशी यानी वाराणसी हस्तशिल्प कलाओं से भी सुशोभित है। हस्तकलाओं में लकड़ी के खिलौने वाराणसी को एक अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के लकड़ी के खिलौने देश ही नहीं विदेशों तक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हम लोग का जो है लकड़ी का खिलौने में काम होता है। गुल्लर हुआ, लिप्टस हुआ, कोरैया हुआ, उसमें हम लोग का देवी देवताओं का बनता है, और जानवर हुए, हाथी, घोड़ा, ऊंट, मकान, नाव, इस तरह से खिलौने बच्चों का काफ़ी उसमें खिलौने बनते हैं। बैंड पार्टी हुआ, इस तरह से काम होता है। पुश्तैनी होता आ रहा है हम लोग का, हाथों से होता है काम। उत्तर प्रदेश का वाराणसी भारत का सबसे बड़ा खिलौना उत्पादक केंद्र था। इस प्राचीन शिल्प ने भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को संरक्षित करते हुए खिलौना पर्यटन की भी दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शिल्पकारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हुनर को जीवंत रखते हुए इस काष्ठ कला को वैश्विक पहचान दिलाई है। लकड़ी के खिलौने कोरैया, यूकेलिप्टस व गूलर की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। वाराणसी के कई क्षेत्रों में असंगठित रूप से ये उद्योग फल फूल रहा है। ये काम लकड़ी के खिलौने का काम, ये सब हम लोग के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये बहुत वर्षों से काम हो रहा है, और जब से हम शादी करके आए हैं तब से हम भी ये काम करते चले आ रहे हैं, और काम करने में बहुत अच्छा लगता है। खिलौना बनाते हैं, उसी से अपना जो कुछ मिलता है अपना परिवार चला रहे हैं इसी तरह से। वर्तमान समय में ग्लोबल मार्केटिंग की स्पर्धा को देखते हुए लकड़ी के खिलौनों को हुनरमंद नए रंग रूप व डिजाइन में बना रहे हैं, जिससे कि उनको उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, हम लकड़ी का काम करते हैं अपने घर पर, 2-4 आइटम बनाते हैं और ये विश्वनाथ गली में हम लोग सप्लाई करते हैं। वहाँ से पैसा उठाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। हम लोग मिलकर सब परिवार खिलौना बनाते हैं, इसी से हम लोग का सब परिवार चलता है। वर्षों से पारंपरिक रूप से लकड़ी के खिलौने बनाने के कार्य में लगे परिवार के सदस्यों, पुरुष और महिलाएं कुशलता पूर्वक खिलौने तैयार कर रहे हैं। आवश्यकता है तो बस उन्हें संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने की, जिससे कि इस काष्ठ कला में नई पीढ़ी भी अपना भविष्य उज्जवल कर सके। बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं जो इस शिल्प से अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये कि असंगठित क्षेत्र में है, हर तरफ बिखरे हुए हैं। आवश्यकता है इनको संगठित कर इनके समग्र विकास की। सरकार के सहयोग से सामाजिक व आर्थिक रूप से मिल रही चुनौतियों का सामना कर निरंतर आगे बढ़ रहे कलाकारों की कलाकृति उनके हुनर का वर्णन करती है। पंच तत्वों में आग, पानी, हवा रखते हैं, धरती आकाश संग पूजा और अज़ा रखते हैं। विश्वनाथ गंगा बटी, गान, खान और पान है। रहे बनारस, बना रहे, बस यही घुमा रखते हैं। बनारस जिसके नाम में ही एक रस है, और जो अपनी खान पान की विशिष्ट परंपराओं के नाते पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसमें विशेषकर बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, बनारसी ठंडई और बनारसी लस्सी, इसकी तो बात ही निराली है।
इस चिलचिलाती गर्मी, लू और असहनीय धूप में अगर घर से बाहर निकलने की कोई हिम्मत देता है तो वो बनारस के यही पेय पदार्थ ही हैं। तो आइए हम भी लेते हैं लुत्फ इन्हीं पेय पदार्थों का। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही लोग स्वास्थ्यवर्धक शीतल पेय की ओर रुख करते हैं। वाराणसी में विशेषकर लस्सी और ठंडाई का प्रयोग किया जाता है। दही और दूध से बनने वाली लस्सी और ठंडाई के अलावा सत्तू की लस्सी और आम का पन्ना का प्रयोग भी लोगों द्वारा किया जाता है। दही से बनी लस्सी तो बनारस की हर गली में उपलब्ध है, लेकिन वाराणसी शहर से दूर गंगा के उस पार रामनगर की लस्सी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पर्यटक जब भी रामनगर आते हैं तो यहाँ स्थित काशी नरेश का किला घूमने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ की सुप्रसिद्ध लस्सी का सेवन जरूर करते हैं। लगभग 70 साल पुराने इस दुकान के अधिष्ठाता की तीसरी पीढ़ी इसका संचालन कर रही है। इस मशीनी युग में भी यहाँ लस्सी हाथ से मथकर ही बनाई जाती है। एक बड़े से बर्तन में दही और चीनी का मिश्रण करके इसे लकड़ी की मथनी से मथकर तैयार किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। यहाँ की लस्सी वाराणसी के अन्य जगहों पर मिलने वाली लस्सी से अलग है। यहाँ लस्सी में रबड़ी का मिश्रण करके लोगों को परोसा जाता है, जिससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है और लस्सी पीने के बाद मन तृप्त हो जाता है। रामनगर की इस प्रसिद्ध लस्सी के शौकीन वाराणसी से सामने घाट पुल होते हुए रामनगर किले के बगल में स्थापित इस दुकान पर पहुंचते हैं और लस्सी का आनंद लेते हैं। यहाँ की लस्सी इतनी गाढ़ी होती है कि लोग इसको पीते नहीं बल्कि चम्मच से खाते दिखाई देते हैं। लस्सी के अलावा वाराणसी में ठंडाई की बहुत सारी दुकानें हैं। शहर के पक्के महाल की गलियों में ठंडाई की बहुत सी दुकानें दिख जाएंगी। इसके अलावा दशाश्वमेध चौराहे पर भी ठंडाई की कई दुकानें सजी रहती हैं। लेकिन बांस फाटक क्षेत्र में स्थित प्राचीन दुकान आज भी ठंडाई के शौकीनों के लिए अति प्रिय है। लगभग 60 वर्ष पुरानी ठंडाई की ये दुकान काशी विश्वनाथ आने वाले दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, गुलाब जल, दूध और मलाई मिलाकर तैयार की गई इस ठंडाई को स्वास्थ्यवर्धक और ताजगी प्रदान करने वाला माना जाता है। ये ठंडाई है काशी की गौरव। ये ठंडाई पीने से पेट और दिमाग ठंडा रहता है। जो टेस्ट या जो चीज यहाँ मिलता है वो शायद बनारस में क्या पूरे यूपी के अंदर जो है ऐसा ठंडाई नहीं मिलता है। लस्सी और ठंडाई के साथ साथ वाराणसी में सत्तू की लस्सी का प्रचलन भी बढ़ रहा है। मधुमेह से पीड़ित लोग जो लस्सी और ठंडाई का प्रयोग नहीं कर सकते, वो सत्तू की लस्सी को विकल्प के तौर पर शीतल पेय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सत्तू की लस्सी पौष्टिक होने के साथ साथ शरीर में ठंडक भी प्रदान करती है। इसके प्रयोग से पेट भी साफ रहता है और लू लगने का खतरा भी नहीं रहता है। वाराणसी के वरुणा पार क्षेत्र में सत्तू की लस्सी की छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी। सत्तू की लस्सी में चना, जौ और मसूर का मिश्रण होता है। इसके साथ साथ इसमें कटे हुए प्याज का टुकड़ा, अदरक, हरी मिर्च का टुकड़ा, पुदीना, जलजीरा, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, नींबू आदि मिलाकर तैयार किया जाता है। स्टील के बने बड़े से बर्तन में लकड़ी की मथनी से मथकर इसको तैयार किया जाता है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ इसको परोसा जाता है। हम सत्तू तैयार करते हैं। जौ, चना, मसूर, चने की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। मतलब 8 किलो चना होता है, 1 किलो जौ होता है, 1 किलो मसूर होता है। इसमें मिक्स करके तब हम लोग तैयार करते हैं। पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, ठंडा भी होता है। गर्मी में इसको पीते हैं तो लू और घाम नहीं लगता है। सत्तू की लस्सी का प्रचलन इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर वर्ग के लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। साइकिल से चलने वाले हो
या फिर कार से घूमने वाले सभी लोग लू और तपिश से बचाव के लिए सत्तू की लस्सी का प्रयोग करते हैं। पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, पेट साफ रखने और मन को शीतलता प्रदान करने वाला ये पेय पदार्थ अब आम जन के सर्वाधिक पसंद वाला पेय पदार्थ बन गया है। कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। सत्तू की लस्सी ने भी अब गांव की पगडंडियों को छोड़कर शहरी मध्यम वर्ग में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। तपिश और लू से बचने के लिए गर्मी में सबसे कारगर यदि कोई पेय है तो वो है आम का पन्ना। इसके प्रयोग से लू से पूरी तरह बचाव होता है। कच्चे आम को उबालकर या फिर भूनकर उसके गूदे को मसलकर इसे तैयार किया जाता है। स्वाद के अनुसार काला नमक, जीरा, नींबू और पुदीने का मिश्रण किया जाता है। हमारे के पन्ना जो कि आम और नींबू, पुदीना, जीरा, धनिया, काला नमक ये सब देकर हमारा आम का पन्ना बनता है और वही हम पिलाते हैं। गर्मी में औषधीय गुणों से युक्त ये शीतल पेय आम का पन्ना सबसे सस्ता और सर्व सुलभ पेय है, जिसे कोई भी अपने घर में भी बना सकता है। बेल का शरबत भी गर्मी में लोगों को ठंडक प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में शहर में विभिन्न जगहों पर ठेले पर बेल का शरबत बिकता दिख जाएगा। गर्मी से राहत के लिए लोग बर्फ से बने रंग बिरंगे गोले का भी प्रयोग करते हैं। बर्फ को छीलकर तैयार किए गए रंग बिरंगे गोले बच्चों में अति लोकप्रिय हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही शौक से इसका सेवन करते हैं। गर्मी में शरीर को ठंडक और स्फूर्ति प्रदान करने के लिए लोग गन्ने के रस का भी प्रयोग करते हैं। जगह जगह ठेलों पर गन्ने के रस को निकालती मशीनें दिख जाएंगी। गन्ने के रस में काला नमक, नींबू आदि का प्रयोग करके इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। इस तरह गर्मी में लू और तपिश से बचाव के लिए हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध शीतल पेय का प्रयोग करता है। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी अपने कई संगीत के घरानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे दिग्गज कलाकार हुए जिन्होंने बनारस को बनारस बनाया और अपने इन्हीं पुरानियों की इस चिरंतन परंपरा को निरंतर प्रवाहमान रखने का नाम है पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी गुरु माँ स्मृति शेष गिरिजा देवी के 95वें जयंती समारोह पर अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत की। दीवाना की शान क्या जादूदारा, दीवाना की ये शान क्या जादूदारा, दीवाना की ये शान क्या जादूदारा, दीवाना 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 रे दीवाना की ये शान क्या जादूदारा रे, क्या जादूदारा रे, क्या जादूदारा, अरे क्या जादूदारा रे, जादूदारा
और क्या जादू डाल रे अरे क्या जादू डाल रे क्या जादू डाल रे क्या जादू डाल दीवाना 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 उन गलियन में आना रे जान उन गलियन में उन गलियन उन गलियन में उन गलियन में आना रे जान अरे हमसे करना बहाना हमसे करना बहाना 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 हमसे करना बहाना हमसे हमसे बैरन सबत से रस बस हमसे बैरन सऊतियस रस बस सऊतियस रस बस हमसे जलाना जल को
क्या जादू डाला रे, जादू डाला रे, जादू डाला दीवाना दीवाना की शाम क्या जादू डाला दीवाना 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 की शाम क्या जादू डाला रे, क्या जादू डाला, क्या जादू डाला दीवाना की ये शाम। तो कैसा लगा हमारा आज का ये काशी दर्शन कार्यक्रम? जाहिर है कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ मनमोहक, आकर्षक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।